শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের ভূমিকায় আছি। आपका फोन कहाँ है? इधर इधर हेलो? म्यूट। ओ सॉरी। ओके, 27 नंबर, ये 27 तक, सॉरी, ओके। বেদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে এই জড়জগতের ঊর্ধ্বে রয়েছে অসংখ্য চিন্ময় লোকে পূর্ণ চিদ আকাশ। এই জড়জগৎ ভগবানের সৃষ্টি এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কেবলই ব্রহ্মাণ্ড নিয়েই জড়জগৎ গঠিত নয়, এই জগতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। कितना ब्रह्मांड है इस जगत में? क्या उदाहरण आता है? अनगिनत। क्या उदाहरण आता है? सरसों के दाने के जैसे, एक बोरी में सरसों के दाने जैसा। অ্যাবসলিউটলি। এই জগতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, কিন্তু সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে গঠিত যে জড়জগৎ, তা ভগবানের সমগ্র সৃষ্টির এক চতুর্থাংশ মাত্র। তো स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना बड़ा है? 3/4, माने 3 टाइम्स। जड़ जगत का 3 टाइम्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इतना बड़ा है। 75% ना प्रभु। हाँ, বাকি 3/4 স্থান রয়েছে চিদাকাশে। সেই চিদাকাশে অসংখ্য গ্রহলোক ভাসছে এবং তাদের বলা হয় বৈকুণ্ঠ লোক। প্রতিটি বৈকুণ্ঠেই নারায়ণ তার চতুর্ভুজ প্রকাশ বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ রূপে অধ্যক্ষতা করছেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের 8ম শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে এই শঙ্কর্ষণই হচ্ছেন नित्यानंद प्रभु। यस, पढ़े प्रभु, बुक लेके बैठे हैं। हाँ पढ़िए। वेद हमें बताते हैं कि इस भौतिक प्राकृत्य से परे परम व्योम में अनेक विस्तृत ग्रह हैं। यह भौतिक प्राकृत्य समग्र सृष्टि का केवल एक लघु अंश है। इस भौतिक प्राकृत्य में केवल यही ब्रह्मांड सम्मिलित नहीं है, अपितु अन्य ब्रह्मांड भी सम्मिलित हैं। किंतु ये सारे भौतिक ब्रह्मांड मिलकर संपूर्ण सृष्टि के केवल 1/4 अंश बनाते हैं। बाकी 3/4 सृष्टि को तो परम व्योम आध्यात्मिक आकाश में स्थित है। उस व्योम में असंख्य ग्रह तैरते हैं और वे बैकुंठ लोक कहलाते हैं। प्रत्येक बैकुंठ लोक की अध्यक्षता नारायण अपने 4 विस्तारों संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा वासुदेव के साथ करते हैं। चैतन्य चैतामृत के 8वें श्लोक में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि यही संकर्षण भगवान नित्यानंद है। अच्छा, कौन सा संकर्षण? ये जो प्रत्येक वैकुंठ में नारायण है अपने चतुर्भुज प्रकाश में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, यही जो 4 में जो संकर्षण है सेकंड वाला, वही नित्यानंद प्रभु है। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মহাবিষ্ণু রূপে ভগবান এই জড়জগৎ প্রকাশ করেন। সন্তান উৎপাদনের জন্য যেমন স্ত্রী ও পুরুষ মিলিত হয়, তেমনি এই জড়জগৎকে সৃষ্টি করার জন্য মহাবিষ্ণু তার মায়া শক্তি অথবা জরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হন। বলি মাতাজি। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सारे भौतिक ब्रह्मांड भगवान के द्वारा महाविष्णु के रूप में उत्पन्न किए जाते हैं। जिस प्रकार स्त्री तथा पुरुष के मिलन से संतान उत्पन्न होती है, उसी प्रकार महाविष्णु अपनी पत्नी माया अर्थात भौतिक प्रकृति से मिलते हैं।
इसकी पुष्टि भगवत गीता বাস বাস মাত্র সেই কথা ভাগবত গীতায় 14 অধ্যায়ের 4 নম্বর শ্লোকে প্রতিপন্ন করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সর্বযোনিষু কন্তেয় মূর্তয় সম্ভবন্তি য তাসং ব্রহ্ম মহজ্জোনি অহং বীজ প্রদপিতা। হে কন্তেয়, এই জড়জগতে বিভিন্ন যোনিতে যে সমস্ত জীবের জন্ম হয়েছে, ব্রহ্মরূপী প্রকৃতিতে তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা হচ্ছে আমি। বিষ্ণু কেবল তার দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মায়ার গর্ভ সঞ্চার করেন, সেটাই হচ্ছে চিন্ময় প্রক্রিয়া। जस्ट ग्लैंस करके देख करके उनको इम्प्रेग्नेट कर देता है प्रकृति को। জড়জগতে জীব তার দেহের বিশেষ কোনো অঙ্গের দ্বারা গর্ভ সঞ্চার করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা মহাবিষ্ণু যে কোনো অঙ্গের দ্বারা গর্ভ সঞ্চার করতে পারে। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, इंटरचेंजेबल है उनका सेंसेस। ये अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मतलब सेकेंड क्वार्टरल में नित्यानंद प्रभु संकर्षण के अंश हुए ना। फर्स्ट क्वार्टरल में तो बलराम जी और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, और उसके बाद फिर नारायण से फिर वापस से जो सेकेंड क्वार्टरल होता है अनिरुद्ध, संकर्षण। तो संकर्षण जो है वो संकर्षण नित्यानंद प्रभु है, इसका मतलब ये हुआ ना। फर्स्ट क्वार्ट का 4 से क्या नारायण निकल रहा है? नारायण आते हैं ना उसके बाद प्रभु। हमको जितना दूर मालूम था सेकेंड क्वार्ट का से नारायण निकलता है और उनसे पुरुष अवतार निकलता है। वो एक भेजा था ना, कौन वो चार्ट रिसेंटली? नहीं भेजा था एक्चुअली। आपने भेजा था। देखिए तो फर्स्ट क्वार्ट से नारायण निकल रहा है या सेकेंड क्वार्ट से नारायण निकल रहा है? एक सेकंड से तो ढूंढना पड़ेगा मुझे एक बार। ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं तब तक। हाँ ठीक। यस माता जी, यहाँ तक पढ़ लीजिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता 14.4 में कृष्ण के इस कथन से होती है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्या तासा ब्रह्म महद्योनि निरहा बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, नहीं, महद्योनि अहं बीज प्रदापिता। महायोनि अहम बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, यह समझना चाहिए कि समस्त योनियों की सृष्टि इस भौतिक प्रकृति के द्वारा संभव होती है और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। विष्णु माया अर्थात भौतिक प्रकृति पर मात्र दृष्टिपात करके उसे गर्भित करते हैं। यह आध्यात्मिक विधि है। भौतिक रूप से हम अपने शरीर के केवल एक विशेष अंग से ही गर्भ स्थापित कर सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण या महाविष्णु किसी भी अंग से गर्भ स्थापित कर सकते हैं। मात्र भगवान मात्र दृष्टि यस वही तक बात। কেবল মাত্র দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে ভগবান শ্রী বিষ্ণু জরা প্রকৃতির গর্ভে অসংখ্য জীব উৎপাদন করতে পারেন। ব্রহ্ম সংহিতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান চিন্ময় দেহ এতই শক্তি সম্পন্ন যে সে শরীরে যে কোনো অঙ্গের দ্বারা তিনি অন্য যে কোনো অঙ্গের কার্য সম্পাদন করতে পারেন। ইয়েস ইন্দ্রাণী মাতাজি, কোন শ্লোকে ব্রহ্ম সংহিতা বলেছেন এটা? हरे कृष्ण प्रभु जी, আমি ব্রহ্ম সংহিতা মুখস্থ নেই। वाह, यस अद्भुत चरण प्रभु, आप स्क्रीन शेयर करा सकते हैं, आपको मिल गया? यस पंकज प्रभु, कौन सा श्लोक? दे याद नहीं आ रहा। अरे राजीव प्रभु, अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति किमपि कलयन्ति चिरं। यस अंगानी यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ति, एक अंग दूसरा कार्य भी कर सकता है। जैसे भगवान दृष्टि से भोजन ग्रहण करता है ना, दृष्टि से। यस स्क्रीन शेयर करा है प्रभु आपने? या पता चला वो क्या फर्स्ट या सेकंड वाले से? सेकंड वाले से प्रभु जी। हाँ सेकंड वाले से नारायण नहीं,
नारायण तो फर्स्ट वाले से निकलते हैं। फर एक मिनट में मिला था तो मैं शेयर करता हूँ प्रभु जी उसमें। ওকে ওকে আমরা কেবল আমাদের হাত বা ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করতে পারি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেবল দৃষ্টিপাতের দ্বারাই স্পর্শ করতে পারেন। আমরা আমাদের চক্ষুর দ্বারা কেবল দর্শন করতে পারি, তার দ্বারা স্পর্শ বা ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তার চক্ষুর দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করতে এবং আহার্য গ্রহণ করতে পারেন। ঘ্রাণ ঘ্রাণ গ্রহণ করা মানে এনিবডি নোজ বেঙ্গলিতে? অশোক প্রভু, ইন্দ্রাণী মাতাজি। নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেয়, खुशबू लेना, खुशबू গন্ধ, मतलब স্মেল নেয়। स्मेल लेना, खुशबू। আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণকে যখন ভোগ নিবেদন করা হয় তখন আমরা তাকে তা আহার করতে দেখি না, কিন্তু তিনি কেবল তার দৃষ্টিপাতের দ্বারাই সেই খাদ্য গ্রহণ করেন। চিৎ জগতে যেখানে সবকিছুই চিন্ময়, সেখানে সমস্ত কার্যে যে কিভাবে সম্পাদিত হয় তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এমন নয় যে শ্রীকৃষ্ণ আহার করেন না, অথবা আমরা কল্পনা করি যে তিনি আহার করেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে আহার করেন, কিন্তু তার আহার আমাদের আহারের থেকে ভিন্ন ধরনের। আমরা যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হব তখন আমাদের আহারও তার আহারের মতো হবে। সেই স্তরে দেহের প্রতিটি অঙ্গ অন্য যে কোনো অঙ্গের কার্য সম্পাদন করতে পারেন। यस, कंटिन्यू माताजी। भगवान मात्र दृष्टिपात से भौतिक प्रकृति के गर्भ से असंख्य जीवों को स्थापित कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता से पुष्टि होती है कि भगवान का आध्यात्मिक शरीर इतना शक्तिशाली है कि उनके शरीर का कोई भी अंग अन्य किसी भी अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। हम केवल अपने हाथों से या त्वचा से भी स्पर्श कर सकते हैं, किंतु कृष्ण दृष्टिपात द्वारा ही भी स्पर्श कर सकते हैं। हम केवल अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम उनसे स्पर्श नहीं कर सकते या सुगंध नहीं ले सकते, किंतु श्री कृष्ण अपने आंखों से सूंघ सकते हैं और खा भी सकते हैं। जब हम श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं तो हम उन्हें खाते हुए नहीं देखते, किंतु वे केवल भोजन दृष्टिपात करके खा लेते हैं। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि आध्यात्मिक जगत में जहाँ हर वस्तु आध्यात्मिक है, वस्तुएं किस प्रकार से कार्य कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण खाते नहीं, या हम कोरी कल्पना कर सकते हैं कि वे खाते हैं। वे सचमुच खाते हैं, किंतु उनकी खाने की क्रिया हमसे भिन्न होती है। जब हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर होंगे तब हमारा और उनका खाना एक समान होगा। उस स्तर पर शरीर का प्रत्येक भाग अन्य किसी भी भाग का कार्य कर सकेगा। तो हम लोग भी, इसका मतलब हम लोग भी जब चिन्मय जगत में होंगे तो हम लोग का भी इंद्रिय इंटरचेंजेबल होगा, है ना? इसका यही मतलब है ना? हम लोग भी उस समय आंखों दृष्टि से भोजन ग्रहण कर पाएंगे। ओके, সৃষ্টির জন্য ভগবান শ্রী বিষ্ণুর কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মাকে জন্মদান করার জন্য তার লক্ষ্মীর প্রয়োজনও হয় না। হ্যাঁ, क्योंकि ব্রহ্মা তো নাভি से निकला। কেননা বিষ্ণু নাভি পদ্ম থেকে উদ্ধৃত এক পদ্মের মাধ্যমে ব্রহ্মার জন্ম হয়। লক্ষ্মী দেবী ভগবানের শ্রী পাদ পদ্মে আসীন থেকে তার সেবা করেন। এই জড়জগতে সন্তান উৎপাদনের জন্য মৈথুনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু চিৎ জগতে পত্নীর সাহায্য ব্যতীত যত ইচ্ছা সন্তান সন্ততি উৎপাদন করা যায়। সুতরাং সেখানে কোনো রকম যৌন সঙ্গ নেই। যেহেতু চিৎ শক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাই আমরা মনে করি যে ভগবানের নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম কেবল গল্প মাত্র। আমরা অবগত নই আমরা অবগত নেই যে ভগবানের চিন্ময় শক্তি এতই প্রবল যে তার দ্বারা যে কোনো কার্য সম্পাদন করা সম্ভব। জড়শক্তি কতগুলি নিয়মের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু চিৎ শক্তি
সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। হিন্দি। सृष्टि करने के लिए विष्णु को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें ब्रह्मा को जन्म देने के लिए लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रह्मा का एक जन्म एक कमल पुष्प से होता है जो विष्णु की नाभि से निकलता है। लक्ष्मी देवी विष्णु के चरणों में बैठी रहती हैं और उनकी सेवा करती हैं। इस भौतिक जगत में संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में पत्नी की सहायता के बिना पुरुष जितनी चाहे संतान उत्पन्न कर सकता है। अतः वहाँ संभोग जैसी कोई वस्तु नहीं है। चूंकि हमें आध्यात्मिक शक्ति का कोई अनुभव नहीं है, अतएव हम सोचते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म मात्र कपोल कल्पना है। हम इसे जानते नहीं है कि आध्यात्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह कुछ भी कर सकती है। भौतिक शक्ति तो कतिपय नियमों पर आश्रित है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है। यस, राजीव प्रभु। वो हाँ, यहाँ पे जैसे एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि गणेश का जो जन्म हुआ वो भी तो ऐसे ही हुआ था, शिव और पार्वती अपने शक्ति से। अच्छा। अच्छा। ওকে। মহাবিষ্ণুর লোমকূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বীজ রূপে অবস্থান করে এবং তিনি যখন শ্বাস ত্যাগ করেন তখন তাদের प्रकाश হয়। ओ देखिए क्लियर हो गया। कल इसी को लेकर हम लोग सोच रहे थे ना कि ब्रह्मांड नाक से निकला या लोमकूप से निकला। तो उत्तर क्या है, जब एक्सहेल करते हैं नाक से निकलता है ब्रह्मांड लोम से। वाह, ठीक है, समझ में आया सबको। जब एक्सहेल करते हैं नाक से ब्रह्मांड निकलता है लोम से, और जब इनहेल करता है नाक से तो ब्रह्मांड घुसता है लोम से। यस पंकज प्रभु। उल्टा हो गया प्रभु, इनहेल हरे करने कृष्ण से। प्रभु जी, ये जब हम ये जो रोम कूपों में वहां रहता है ये ब्रह्मांड, जब वो एक्सहेल करते हैं तो प्रकट होता है, जब इनहेल करते हैं तो वापस उनके उसमें आ जाता हाँ, है, वही तो बोल रहा हूँ। स्थित रहता है। मतलब उससे ही निकलता, रोम कूप से निकलता नहीं है, निकलता तो श्वास से ही है। नहीं, निकलता है तो रोमकूप से। जब प्रलय होता है तो फिर अंदर चला जाता है। नो श्वास से निकलते हैं। पंकज प्रभु ठीक बोले प्रभु जी। श्वास से निकलता है मतलब क्या, नाक से निकलता है? जब श्वास छोड़ते हैं तब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, यही लिखा है। कहाँ से? नाक का अंदर से? नहीं, वो रहते हैं रोम कूपों में। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो श्वास तो नाक से ही छोड़ते हैं ना। श्वास तो नाक से ही छोड़ते हैं, श्वास थोड़ी रोम से छोड़ते हैं। लेकिन भगवान का तो रोम कूप से ही निकल सकता है, क्योंकि वो तो सब अंगों से सब कार्य कर सकते हैं। वो तो यहाँ लिखा नहीं है, तो एक्स्ट्रा चीज बोलने दरकार नहीं है। वो तो लिखा नहीं है कि यहाँ के माय पॉइंट इज इनहेल एक्सहेल तो नाक से करता है, लेकिन ब्रह्मांड उसी से इन और आउट होगा। नाक से? जी। अरे यहाँ तो लिखा है लोम से। रोमकूप में रहते हैं, लिखा है। महाविष्णु के रोमकूपों के भीतर बीजों की तरह असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं, और जब वे श्वास छोड़ते हैं तब वो प्रकट होते हैं। कहाँ से? कहाँ तो से? जी बांग्लाয় আছে শ্বাস ত্যাগ করেন। শ্বাস ত্যাগ প্রভু আগে লাইনে ক্লিয়ার হয়ে যারা আগে লাইনে দেয়া हुआ है। আচ্ছা, এই জড়জগতে সেই রকম কোনো কিছুর অভিজ্ঞতা আমাদের নেই, তবে এই প্রপঞ্চে ঘর্ম ত্যাগ করার মতো विकृति प्रतिबिंबेर अभिज्ञता আমাদের আছে। এই তো पूरा क्लियर हो गया। घर्म त्याग করার মতো, घाम त्याग করার মতো रोम से निकलता है। घाम क्या नाक से निकलता है? घाम माने स्वेट। কিন্তু প্রভুজি আগের লাইনে বাংলায় শ্বাস ত্যাগ করা লেখা আছে, ওই ওখানে তার মানেটা তাই দাঁড়াচ্ছে। শ্বাস ত্যাগটাকে আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডগুলো বেরোচ্ছে কোথা থেকে? ও উনি এইটা তার মানে এখানে নাক দিয়েই বলছে। আমরা আগে পেয়েছিলাম যে ব্রহ্মাণ্ড ওনার ঘামের মতো বুদবুদ আকারে বেরোয়, কিন্তু এখানে আমি কিন্তু সেটা পেলাম না। আগেও তাই পেলাম, এখানেও তাই। ঠিক আছে, আগে পড়ছি। মহাবিষ্ণুর এক একটি নিঃশ্বাস থেকে যে কত দীর্ঘস্থায়ী তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তার এক একটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং লয় হয়, কিন্তু কোথা থেকে হয় সেটা লিখেনি। হয় কিন্তু লোমকূপ থেকে। इससे पहले भी जहाँ पे भी हमने सुना है
वही बताया गया है। जब भगवान सांस लेते हैं तो लोमकूप से ब्रह्मांड निकलते हैं, कि लोमकूप से। एब्सोल्युटली आई जैसे करेक्ट, आई जैसे एग्री। देखिए वहां पे ये भी एक यहाँ पे जैसे दिया गया था, वहां पे यही बोला गया था, जैसे हम लोग के लोम से एक एक बूंद पसीना निकलता है, वो दिखाई नहीं देता है, वैसे ही एक एक लोम से भगवान का ब्रह्मांड निकलता है। यस करेक्ट, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो लोग बोल रहे कि यहाँ नाक से निकलता है, नाक से अंदर हो जाता है। ओके, ব্রহ্ম সংহিতায় তা বর্ণনা রয়েছে। কোন সা শ্লোক? कौन सा श्लोक? और कोटि अंडा कुछ है ना, एक ऐसा कुछ श्लोक था ना, कोटि वो अंडा। तो ब्रह्मांड, अच्छा वही भी। यशेक विश्वसितम कालम अथावलंब। जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथ, यशैक निश्वसित कालम अथावलंब्य। देखना पड़ेगा ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता कंठस्थ हो गेली। यशक्तिरस्ति जगदंड चयाय अंडांतरस्थ प्रभु तो वो सृष्टि गंधर्व कोटि नहीं होगा? नहीं, कंदर कोटि नहीं। हरि बोल। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति नहीं, रेखा छायो यस्य ये गुणान। तो दुर्गा जी के बारे में। ओ, ये APRY वाई वाला क्या था? यशक्तिरस्ति जगदंड चयाय अंत अंडांतरस्थ परमा, नहीं वो तो अलग चीज होगी। होगा यस्य प्रभु प्रवतो जगदंड कोटि कोटि वस्तेषु सिद्धादि विभूत भिन्न तद ब्रह्म निष्कल्प मंत्र अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम। रोमकूप वाला है, रोमकूप से निकलता है, वो वही वाला होगा जो बोला कभी भी नहीं कहा मैं आदि पुरुष उन गोविंद भगवान का भजन करता हूँ जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में पृथ्वी आदि समस्त विभूतियों से भिन्न अखंड अनंत एवं निखिल स्वरूप है, जो ये ब्रह्म है। ये नहीं है, ये नहीं? नहीं। ठीक है। प्रभु जो कंदर्प कोटि लिखा है ना प्रभु, उसे अरे अंगनी यार, सकले इंद्रिया वो बेटी वाला मानती हूँ। वो नहीं है। कंदर्प कोटि जैसे सुंदर, ये पंकज प्रभु जो बोला वही होगा। यशै कनिस्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथ। उसका ट्रांसलेशन देखने से और क्लियर होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ব্রহ্মার আয়ু হচ্ছে, हाँ কি হলো বঙ্কিম প্রভু বলুন। এই রে, सब रेडी हो जाइए, सीट बेल्ट पहन लीजिए। থ্যাংক ইউ। ব্রহ্মার আয়ু হচ্ছে ভগবানের এক একটি নিঃশ্বাসের সমান, আর আমাদের হিসাবে 4,32,00,000 বছর ব্রহ্মার 12 ঘন্টা হয়, এবং সেই হিসাবে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল 100 বছর। আর এই আয়ুষ্কাল হচ্ছে মহাবিষ্ণুর এক একটি নিঃশ্বাসের স্থিতিকালের समान। ओके, तो महाविष्णु अगर इनहेल किया एक ब्रह्मा, एक्सेल किया और एक ब्रह्मा, तो मैं पूरा एक ब्रह्मा का आयु काल 100 साल, ब्रह्मा जी का 100 साल, हम इनहेल एक्सेल का टाइम। समझ में आया ये चीज सबको? मैं फिर से, ये 4 अरब 32 करोड़ है। ठीक है, प्रभु हम बोल सकते हैं, पूरा लाइव दिया हुआ है ब्रह्मा जी का। प्रभु बोल सकते हैं কি বলবেন সেটা প্রথমে বলুন, না তো নতুন একটা টপিক চলে আসবে। ওই ব্রহ্মার বয়সটা আয়ু কালটা এ তো লেখা আছে, তো আর বলার কি দরকার? তো লেখাই আছে, ক্লিয়ার নেই। ক্লিয়ার নেই? আচ্ছা না। আচ্ছা, আপনি ক্লিয়ার করুন দেখি। ক্লিয়ারটা হচ্ছে চন্দ্রে 1 ঘন্টা মানে আমাদের পৃথিবীতে 73 ঘন্টা। এই 73 ঘন্টাকে এই সত্য ত্রেতা দাপর যখন আমরা 14 পার হই তখন হয় দিব্যযুগ। এই দিব্যযুগ 71 পার যখন হয় তা কল্পযুগ। কল্পতে 100 বছর ব্রহ্মা আর তার 73 বছর এক মনন্তরে শিবের। দিস ইজ দ্য ক্লিয়ারেন্স। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ज्यादा जटिल हो गया, पहले क्लियर था। प्रभु थोड़ा आप क्लियर करिए। अच्छा, ब्रह्मा एंड अदर लॉर्ड्स एंड मंडेन वर्ल्ड्स अपीयर फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ द, कौन सा वाला श्लोक है? यशै का निश्वसित, हाँ यही वाला श्लोक था, करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, तो ब्रह्म ये इनहेल एक्सेल महाविष्णु का, तो हम लोग को मालूम है महाप्रलय होता है ब्रह्मा जी का 100 साल आयु के बाद। तो जब महाप्रलय होता है सब ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के अंदर चला जाता है।
माने भगवान महाविष्णु सांस लेता है, सब ब्रह्मांड अंदर चला गया। तो इसका मतलब भगवान महाविष्णु का सांस लेना ब्रह्मा जी का 100 साल के बराबर, सांस छोड़ना और एक 100 साल के बराबर। इज इट क्लियर? আর এই আয়ুষ কাল হচ্ছে মহাবিষ্ণুর এক একটি নিঃশ্বাসের স্থিতিকালের সমান। এই তো লেখা আছে, ক্লিয়ার। अब फिर से मैं पढ़ लूं। अच्छा, अभी हिंदी भी आएगा। তাই মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের শক্তির কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর একটি অংশের প্রকাশ মাত্র। নিত্যানন্দ প্রভুর একটি, কারণ কি নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছে সংকর্ষণের नित्यानंद प्रभु, तो संकर्षणের प्रकाश হচ্ছে माने संकर्षण से तो सेकेंड वाला चतुर्भुज का जो संकर्षण है वहीं से तो पुरुष अवतार निकल रहा है, करेक्ट? माने एक्चुअली वहां से नारायण निकलता है, नारायण से पुरुष अवतार निकलता है। तो ये सेकेंड वाला संकर्षण तो साक्षात नित्यानंद प्रभु है। अभी थोड़ा आगे चर्चा हुआ था ना ये बात। तो वही महाविष्णु उन्हीं का प्रकाश है। তাই মহাবিষ্ণু, এক সেকেন্ড, আর মহাবিষ্ণু নিঃশ্বাসের শক্তি কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নাই। সেই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর একটি অংশ প্রকাশ মাত্র। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রंथकार 9वें श्लोके এটি ব্যাখ্যা করেছেন। तो ये और डिटेल में आएगा 9th श्लोक में, जब नित्यानंद तत्व हम लोग आलोचना करेंगे। राजीव प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु जो है वो सेकंड क्वार्टर के जो संकर्षण वो है, तो हम लोग तो पहले जो जानते थे कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, बलराम हुई लो निताई। हाँ, तो हाँ यस, वो तो हम बलराम हुई लो निताई, लेकिन अभी और डिटेल में जाएंगे तो बलराम भी तो प्रभु जी और भी अपने आप को विस्तार कर रहे हैं अलग अलग रूप में। लेकिन यहाँ जो हम लोग जानते हैं निताई और बलराम का कोई मतलब बस विस्तार में निताई नहीं आते, बलराम का स्वयं रूप ही निताई है जो हम लोग आगे पढ़े। वो जनरल जानते थे प्रभु, इसमें तो डिटेल दिया हुआ, अंदर घुस रहे हैं। और ये चीज 9 नंबर श्लोक में भी आएगा चैतन्य चरितामृत में। हाँ ठीक है, वो इन जनरल जानते थे, अभी और डिटेल में। हिंदी माता जी। हाँ, महाविष्णु के रोम कूपों के भीतर बीजों की तरह असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं, और जब वे श्वास छोड़ते हैं तब सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। भौतिक जगत में हमें ऐसा कोई अनुभव प्राप्त नहीं है, किंतु पसीना के विषय में हमें इसके विकृत प्रतिबिंब का अनुभव होता है। हरे कृष्ण। तो पसीना का उदाहरण, साउंड थोड़ा तेज, बहुत स्लो आ रहा है। माती थोड़ा साउंड देख लीजिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है ठीक है। किंतु पसीना आने के विषय में हमें इसके विकृत प्रतिबिंब का अनुभव होता है। हम महाविष्णु को एक श्वास की अवधि का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बार की श्वास से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न और विनष्ट होते हैं। ब्रह्म संहिता में यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी केवल एक श्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं, और हमें काल माप के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे 4,32,00,000 वर्षों का होता है, और ब्रह्मा अपने 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। फिर भी ब्रह्मा का सारा जीवन महाविष्णु की एक श्वास में निहित रहता है। अतएव हमारे लिए महाविष्णु का श्वास लेने की शक्ति का अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। ये महाविष्णु भगवान नित्यानंद के केवल आंशिक प्राकट्य हैं। इसे चैतन्य चैतामृत के लेखक 9वें श्लोक में वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण। तो मैंने गलत बोला था, एक्चुअली मैंने बोला था कि सांस लेना ब्रह्मा जी का एक आयु, सांस छोड़ना ब्रह्मा जी का और एक आयु, ये गलत बोला था। सांस लेना और छोड़ना दोनों मिलके एक ब्रह्मा जी का आयु, यानी ब्रह्मा जी का 100 साल। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি, ভরিয়া সবে বল হরি হরি। কৃষ্ণদাস গোস্বামী की जय, श्री प्रभुपाद की जय।